है एवरीवन, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज गांधीवादी आंदोलन। गांधीवादी आंदोलन में क्या पढ़ेंगे? गांधीवादी आंदोलन तो हम लोग आज पढ़ेंगे गांधीवादी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम क्या जानेंगे? जनता के नेता के रूप में गांधी जी का उदय कब हुआ? 1919 तक, 1915 से लेकर के 1919 तक इनका उदय हुआ। ठीक है, इनकी विचारधारा क्या था, इनका राजनीति क्या था, रणनीति क्या था आंदोलन में? असहयोग आंदोलन का नस्लकारी के खिलाफ, आंदोलन असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी 1915 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोपाल कृष्ण गोखले के आमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। गांधी जी भारत कब आए? 1915 में भारत आए। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इनको बुलाया। ठीक है, और उन्हीं के कहने पर ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। कहाँ आए? साउथ अफ्रीका से भारत आए। इससे पूर्व गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों की नस्लवाद नीति के खिलाफ कुछ सफल आंदोलन कर चुके थे। तत्कालीन परिस्थितियाँ क्या था? इससे भी पहले जब यहाँ आने से पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका में ही कुछ आंदोलन कर चुके थे। इसे नहीं होता है कि आदमी पढ़ता है वहाँ भी नेतागिरी जमा देता है। ठीक है, जब गांधी जी भारत लौटे तो उस समय भारत प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव में था, जिसके तहत अनिवार्य सैनिक भर्ती की जा रही थी। जब गांधी जी भारत आए 1915 में तो क्या था? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 18 तक चल रहा था। 1915 में आए, देखे कि अरे ये तो विश्व युद्ध हो रहा है। ब्रिटिश सरकार द्वारा खाद्यान्न का संग्रहण किया जा रहा था, जिसके ग्रामीण वर्ग आक्रोशित था। होम रूल आंदोलन से देश में राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा था। लोग स्वशासन जैसी राजनीतिक विचारधारा से परिचित हो चुके थे। लखनऊ समझौता के तहत कांग्रेस का पुनर्गठन हो चुका था तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौते के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता का परिवर्तन निर्मित हो चुका था। मजदूर आंदोलन एवं गदर आंदोलन जैसे आंदोलन आम जनता के संघर्ष के लिए प्रेरित कर रहे थे। यानी वो लोग कह रहे थे कि मजदूर लोग भी इस गदर आंदोलन में भाग लीजिए। भारत आने पर गांधी जी ने सबसे पहले भारत की मौजूदा राजनीतिक स्थिति तथा जनता की आकांक्षाओं को समझने के लिए भारत भ्रमण किया। गांधी जी आए तो सबसे पहले भारत को भ्रमण किए। बोले कि हम तो इंडिया घूमेंगे, तब ना वहाँ का शिकायत क्या है जानेंगे, समस्या क्या है जानेंगे, उसका सॉल्यूशन क्या है ये बताएंगे, समाधान क्या होगा ये बताएंगे। इसी क्रम में गांधी जी को स्थानीय आर्थिक मांगों से संबंधित 3 आंदोलनों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। अब क्या हुआ कि इसीलिए जो स्थानीय आंदोलन चल रहा था उसमें गांधी जी को एंट्री करने का अवसर प्राप्त हुआ। चंपारण आंदोलन हुआ 1917 में अहमदाबाद। चंपारण आंदोलन हुआ 1917 में अहमदाबाद मिल आंदोलन, 1918 में खेड़ा आंदोलन ये भी 1918 में हुआ था। ये तीनों आंदोलन हुआ था। ये गांधी जी के क्षेत्रीय प्रारंभिक आंदोलन थे। चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। चंपारण आंदोलन 1917 में, अहमदाबाद मिल और खेड़ा आंदोलन 1918 में। चंपारण आंदोलन 1917 में प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन उसी को बोलते हैं। 19वीं शताब्दी में प्रारंभ में कुछ अंग्रेजों ने एक अनुबंध करा दिया जिसके अंतर्गत
किसानों की अपनी भूमि 3/4 भाग नील की खेती के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। यानी 19वीं सदी में क्या हुआ, जो भी अनुबंध करा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि 3/20 भूमि पर नील की खेती होगी, नील की खेती होगी, करना ही करना है। इसी को बोलते हैं 3 कठिया प्रथा, इसी को बोलते हैं 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति 19वीं सदी में के अंत में जर्मनी ने रासायनिक रंगों डाई का विकास हो गया था, जिससे नील के बाजार प्रतिस्थापित हो गया था। और जैसे ही 19वीं सदी आया यानी 1800 के अंत 1890 के आसपास, तो जर्मनी में एक नील का कोई रंग वाला डाई आ गया था। तो इसको आने से बाजार में क्या हुआ कि नील की खेती पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, यानी नील की खेती एक तरह से बंद होने की कगार पे था। किंतु चंपारण में अंग्रेजों ने किसानों को अनुबंध से मुक्त करने के एवज में लगान की दरों को अत्यधिक बढ़ा दिया। अब वो क्या किया अंग्रेज लोग, बताइए, खेती नहीं हो रहा है नील, तो बोल रहा है कि नहीं हम तो कर लेबे करेंगे। साथ ही किसानों के उत्पादों के द्वारा अपने द्वारा तय किए गए दरों पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अब किसान को क्या है, अपने उत्पाद को अपने द्वारा बेचा जाएगा, ऐसे नहीं बेचा जाएगा। इन परिस्थितियों में चंपारण के एक प्रमुख आंदोलनकारी राजकुमार शुक्ल में आमंत्रण गांधी जी चंपारण गए और सफलतापूर्वक किसानों को समस्याओं का समाधान किया। एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल व्यक्ति थे, राजकुमार शुक्ल। ये बोले गांधी जी को कि आइए यहाँ। गांधी जी वहाँ एंट्री किए और एंट्री करने के बाद किसान के जो भी समस्या था उसको समाधान किए। भारत में पहली बार गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन में सत्याग्रह अथवा अहिंसात्मक प्रतिरोध का सफल प्रयोग किया गया। भारत में क्या हुआ कि सबसे पहले गांधी जी यह प्रयोग किए कि अहिंसा के मार्ग द्वारा कोई भी आंदोलन को कैसे जीता जा सकता है। तो यहीं पे ये चंपारण आंदोलन अब ख़त्म होता है। बस यही इतना इसमें याद रखना, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। और अब आते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद मिल आंदोलन ये हुआ था 1918 में, ठीक है। 1918 में पड़े एक भीषण अकाल के कारण गुजरात के खेड़ा जिले में पूरी फसल बर्बाद हो गया था। 1918 में क्या हुआ कि गुजरात में पूरा भीषण अकाल पड़ा और उस अकाल में सब फसल बर्बाद हो गया, चौपट हो गया। किंतु फिर भी सरकार ने किसानों से लगान वसूलने की प्रक्रिया जारी रखी। बताइए इसमें क्या हुआ कि गुजरात में भीषण अकाल पड़ा था और अकाल के कारण वहाँ के सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही थी कि नहीं हम तो लगान लेंगे ही लेंगे, ठीक है। वो कह रहे थे कि हम तो लगान लेंगे, हम वैसे कैसे छोड़ देंगे, ठीक है भाई ले लीजिए। अब क्या हुआ कि अहमदाबाद के मिल मालिकों ने 50% बोनस की मांग कर रहे थे, जबकि मिल मालिक 20% बोनस देने पर सहमत थे। अंग्रेज मांग रहे थे 50%, जबकि किसान देने को तैयार थे 20% लगान, ठीक है। गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया था। मजदूरों की मांगें स्वीकार कर ली गई। अब क्या किया कि गांधी जी मजदूर का ये जो बात ले करके कहे कि नहीं हम भूख हड़ताल करेंगे, और इसके लिए हड़ताल भी किए और सफल रहा ये भूख हड़ताल, ठीक है। अच्छा, जो अकाल वाली बात है ना, अकाल, ये अकाल पड़ा था खेड़ा आंदोलन में गुजरात में। ये भी अहमदाबाद का ही है, ये खेड़ा आंदोलन में अकाल पड़ा था। अच्छा माफ़ कीजिएगा। अब इसके बाद आते हैं
खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? ये 1918 में हुआ था। इसी में गुजरात में एक भीषण अकाल हुआ था, जो कि हम अहमदाबाद में बोल दिए थे, माफ़ कीजिएगा। गुजरात में हुआ था ये अकाल, और इसके बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही थी कि नहीं, हम तो टैक्स लेंगे ही लेंगे, बिना टैक्स लिए हम नहीं छोड़ेंगे। सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो गांधी जी राजस्व का भुगतान नहीं करेंगे उनकी ज़मीन जब्त कर ली जाएगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट कही कि जो भी लगान नहीं देगा, जो भी टैक्स नहीं देगा, उसका ज़मीन जब्त कर लिया जाएगा। इस समय गांधी जी ने किसानों को सरकार के दमनकारी रुख के विरुद्ध आंदोलन करने तथा लगान नहीं देने का आश्वासन किया। अब गांधी जी सोचे कि ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है, ठीक है, तो गांधी जी सोचे कि नहीं, अब तो कुछ करना होगा। तो गांधी जी बोले कि अब एक नया आंदोलन करना होगा, और इस आंदोलन को शुरुआत की। अतः सरकार को किसानों की मांगों को स्वीकार करना पड़ा तथा 1 वर्ष के लिए पूरे लगान को माफ़ कर दिया गया। यानी 1 वर्ष का लगान पूरा उनका माफ़ हो गया सभी किसानों को, और जो भी ज़मीन जब्त किया गया था उनको वापस ज़मीन दे दिया गया। चंपारण, अहमदाबाद तथा खेड़ा में गांधी जी की उपलब्धियां क्या रहा कि इन आंदोलनों में सबसे ज़्यादा गांधी जी सत्याग्रह एवं अहिंसा जैसे उपकरणों का प्रयोग करने का अवसर मिला। गांधी जी को यही तीनों आंदोलन में सबसे ज़्यादा अहिंसात्मक का उपयोग करने का अवसर मिला। गांधी जी देश की जनता के निकट आए तथा उनकी समस्याओं को समझने का अवसर मिला। जैसे गांधी जी देश की जनता के निकट आए तो उनको जो भी प्रॉब्लम लग रहा है, समस्या लग रहा है, उनको अवसर मिला। इन आंदोलनों में गांधी जी के समाज के विभिन्न वर्गों का समर्थन मिला तथा गांधी जी के मध्य उनकी विशिष्ट पहचान स्थापित हुई। और धीरे धीरे क्या हुआ कि गांधी जी का पॉपुलैरिटी बढ़ते चला गया। और इसके बाद आते हैं अब खिलाफत आंदोलन। तो अगले वीडियो में मिलेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में।